नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बांकीपुर की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करने जा रही है। अजय आलोक ने कहा है कि बांकीपुर की जनता का समर्थन बीजेपी के साथ है और मतदाताओं ने अपने वोट के जरिए यह संदेश दिया है। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और 3 अगस्त को बीजेपी की बड़ी जीत सामने आएगी। बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों ने मिलकर रणनीति बनाई थी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। प्रशांत किशोर पर हमला करते हुए अजय आलोक ने आरोप लगाया है कि जनसुराज ने चुनाव के दौरान फर्जी सर्वेक्षणों के जरिए लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मतदान खत्म होने के कुछ ही मिनट बाद सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई, जबकि भाजपा का फीडबैक बूथ स्तर से देर रात तक जुटाया गया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वोट प्रतिशत और चुनावी रुझानों को लेकर कई भ्रामक दावे किए गए। अजय आलोक ने आरोप लगाया है कि जनसुराज ने चुनाव में धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि जनता ने इन सब बातों को नकारते हुए भाजपा के पक्ष में फैसला दिया है। अब आरजेडी पर निशाना साधते हुए अजय आलोक ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के दौरान सक्रिय नहीं दिखे और अंतिम दिनों में मैदान में आए। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी अपना राजनीतिक प्रभाव खो चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने चुनाव आयोग के सामने कई शिकायतें दर्ज कराई। वहीं उन्होंने दावा किया कि राजद की ओर से कोई बड़ी औपचारिक शिकायत नहीं की गई। अजय आलोक ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई है। प्रशांत किशोर पर हमला जारी रखते हुए अजय आलोक ने कहा है कि उनकी राजनीति से बिहार में आज अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं अजय आलोक ने। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर लोगों और परिवारों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद ऐसे नेता जनता के बीच नजर नहीं आएंगे। अजय आलोक ने प्रशांत किशोर को लेकर कहा है कि अगर उन्हें जनता का समर्थन हासिल है तो उन्हें स्थानीय चुनावों में उतरकर अपनी लोकप्रियता साबित करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में पंचायत और नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जहां जनता के बीच जाकर अपनी ताकत दिखानी चाहिए। बीजेपी नेता ने यहां तक कहा है कि बांकीपुर की जनता ने विकास और स्थिरता के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि भाजपा एक बार फिर बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्ष हार का ठिकरा भाजपा प्रशासन और चुनाव व्यवस्था पर फोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जनता का फैसला पूरी तरह स्पष्ट होगा। उन्होंने दावा किया कि 3 अगस्त को बांकीपुर की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। हालांकि अजय आलोक के दावों पर आप क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।